फरीदाबाद से आ रही है बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से तटबंध बनाओ की पदयात्रा आज से शुरू, हजारों लोग हुए शामिल। फर्रुखाबाद तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति के द्वारा निर्धारित तिथि 11 फरवरी को कटहर से तटबंध बनाने के समर्थन में एक विशाल जन चेतना पदयात्रा अमृतपुर तक के लिए निकल पड़ी। पदयात्रा में हजारों युवा और लोग सम्मिलित हुए। सिर्फ एक ही नारा तटबंध हमारा नारा है, जिसका हमें निर्माण करना है, झंडा लेकर कदम बढ़ाते हुए चल रहे थे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए तटबंध जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा कटहर से प्रारंभ होकर सवासी, खुटिया, बाराखेड़ा अंतर, अर्जुनपुर, ज्ञानपुर, सलेमपुर होती हुई भरका में रात्रि विश्राम करेगी और फिर 12 फरवरी को सुबह भरका से प्रारंभ होकर तारापुर, चाचूपुर, जमापुर, गोटिया, इमादपुर, रामपुर, जोगराजपुर होते हुए अलीगढ़ तिराहे पर पहुंचेगी और वहां से अमृतपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अमृतपुर पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित उप जिलाधिकारी अमृतपुर को दिया जाएगा। यह यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। जिस प्रकार से तैयारी की गई थी, उससे लोगों का उत्साह एवं रुझान देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि पदयात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। यात्रा में राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव प्रताप सिंह ने यात्रा के दौरान लोगों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान नितेश मिश्रा, अनूप प्रधान, अनमोल अग्निहोत्री, दारापुर प्रधान, बहादुरपुर प्रधान, बदनपुर प्रधान तो एक टीम में विपिन तिवारी, अनूप मिश्रा, संजीव अग्निहोत्री आदि के क्षेत्र में घूम घूम कर यात्रा के लिए लोगों को उत्साहित किया। प्रशांत पाठक बमियारी भी अपनी टीम के साथ में पूरे क्षेत्र के लोगों को लेकर आए और यात्रा में शामिल हुए। वीरपुर हरिहरपुर निवासी सोनू सिंह भी अपनी पूरी टीम के साथ इस यात्रा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसके अलावा पंकज राठौर, राजीव वर्मा, धर्मवीर राजपूत, शान खान, आदिल खान, अतीक खान, नरसिंह राजपूत के कार्यकर्ता भी यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात किए हुए हैं। हिंदू समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश मिश्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने भी यात्रा के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है और वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा को सफल बनाने के लिए गांव में संपर्क किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धीरज पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर लाला और जिला अध्यक्ष सावन मिश्रा भी पूरी टीम के साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य शमशाबाद। आज ये पदयात्रा रैली निकाली गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तटबंध है। गंगा अटेना से लेकर और कटहर तक गंगा के दोनों तरफ बंधा बन जाए, जिससे कि बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाए। इस यात्रा में कितने लोग सम्मिलित हुए और यात्रा कहाँ तक से कहाँ? हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। क्षेत्र के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि जो संगठन के लोग हैं, कई संगठन के इसमें लोग हैं, कई पार्टियों के लोग हैं, इसमें व्यक्तिगत रूप से सब समाज के, सब जातियों के, सब धर्म के लोग हैं।
इस तटबंध को बनाने के लिए, यहाँ तक कि आप लोग सभी प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ अगर सत्ताधारी जो प्रतिनिधि लोग हैं, अगर उनके द्वारा ये सत्ताधारी तो अभी आए थे, हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने तो एक पत्रकार से कह दिया था कि वो आप उनके दिमाग में गड्ढा है, उन्हें गड्ढा ही नहीं दिखा, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि यहाँ ये सरकार की नहीं, सरकार चाहे तो कितना टाइम लगे, इसमें कोई टाइम ना लगे। सरकार जब करोड़ों अरबों का एक्सप्रेस वे 6 महीने में तैयार कर सकती है, तो ये लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का तटबंध बांधने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन केवल हम लोगों को के साथ जुमलेबाजी छला जा रहा है हम लोगों को। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधियों की ही यहाँ पे सब कमियाँ हैं। अच्छा, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी कौन लेता है? जनता वोट देती है किसको? प्रतिनिधि को। और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता के सुख और दुख को जाने, और जब प्रतिनिधि को ये दिखता ही नहीं है तो जिम्मेदारी तो प्रतिनिधि की है। क्या लगता है इस 2027 में जो आने वाले चुनाव की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाजपा का सफाया हो जाएगा। अच्छा, आज आपने ये पदयात्रा निकाली, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि ये जो हमारा पूरा गंगा पार का एरिया है, ये पूरा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, और गंगा जी के इस तरफ और गंगा जी के उस तरफ दोनों तरफ कई महीनों बाढ़ रहती है, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र बर्बाद होता है, नुकसान होता है क्षेत्रवासियों का, फसलें खराब होती है, खेत कटते हैं गंगा जी के कटान में, मकान जाते हैं, जनधन की हानि होती है, पशुधन की हानि होती है। तो मेरी सरकार से है कि इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए आवश्यक है कि ये गंगा जी के दोनों किनारों पर तटबंध बन जाए, जिससे कि बाढ़ की हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। जैसा कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक रही? ये यात्रा कड़हर से प्रारंभ हुई है, और आज जो इसका शाम का विश्राम है वो भरका में होगा, और कल सुबह भरका से फिर प्रारंभ होकर अमृतपुर तक जाएगी। इस यात्रा में कितने गांव के लोग सम्मिलित हैं और कितने सम्मिलित लोग? देख रहे हो कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित हैं, और सबकी यही इच्छा है कि तटबंध बने। ये यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा कल शाम अमृतपुर विश्राम लेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।